आप देखते हैं मुस्तहिकीन के लिए एक हिस्सा मुख्तस होता है हर जगह पर कुर्बानी का, और कराची में इस काम में सबसे ज़्यादा अगर हमें नज़र आ रहा है तो वो है जेडीसी। ज़फ़र अब्बास सेक्रेटरी जनरल जेडीसी हमारे साथ मौजूद है। ये करते किस दिन है आप ये सारी की सारी कुर्बानी ऊँटों के ख़ास तौर पर? ईद के तीसरे दिन, चूँकि तमाम मसालिक के उलमा यहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने हाथ से नहर कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। मोहब्बतों का, नफ़रतें ख़त्म हो रही हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, सब करीब आ रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुस्तहिकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी है। ये गुलशन इकबाल में एक बच्ची है अनमता, उसने अपनी जानिब से दिए हैं दोनों जानवर। मेरे ख्याल में शायद 7-8 साल की बच्ची है उसने। ये कुर्बानी का जज्बा है। लोग फिर उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि इस साल जो है वो जेडीसी से गोश्त आएगा। बिल्कुल ऐसे, और वो हम देखेंगे। ऐसे ही लोग परेशान हैं। देखिए, मैं और आप जानते हैं बिरयानी में गोश्त डलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उसकी नॉलेज में है कि बिरयानी में सिर्फ आलू डलता है। कुछ 700 रुपये किलो गोश्त, बकरे का गोश्त 1200-1100 रुपये किलो नहीं खरीद सकते, मुमकिन नहीं है। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है ना। अच्छा, उन्होंने तो आपको जानवर दे दिए, लेकिन आप बता रहे होते हैं। मैं इसलिए बता रहा होता हूँ यार, उसने तो मुझे मना किया बताने को। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि वो मोहसिन है ना हमारा, वो हमें नहीं देता जानवर, ये भरोसा नहीं करता, तो ये आइडिया खाली लेके बैठे रहते ना हम तो उसने हम पे भरोसा किया। मैं क्यों नहीं बताऊँ यार। इतने ये तो टनों के हिसाब से गोश्त बन जाएगा। मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे बांटने का? हमारे पास है मैकेनिज्म। आपके सामने एक दिन में 400 ट्रक हम ऐसे बांट रहे थे जैसे पीनट। 6 महीने तक बांटा रोजाना। ये कोविड की वजह से भी इशू हुआ है। मुश्किल है, हालात लोगों के लिए बहुत टफ हो गया। कैसे लोग अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मुतमईन करें? बीवी कह रही है जानवर लाते थे, हिस्सा तो लो कम से कम। शौहर को पता है ना 5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, कितने तो शौहर बेरोजगार कर दिए गए, निकाल दिए गए नौकरियों से। क्या करें वो कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए के जानवर? ईद कुर्बा नाम है कुर्बानी का, और सबसे बढ़कर एक बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कुर्बानी कर नहीं सकते उन तक गोश्त पहुंचाने का नाम। जब भी आप देखते हैं मुस्तहिकीन के लिए एक हिस्सा मुख्तस होता है हर जगह पर कुर्बानी का, लेकिन मुस्तहिकीन के लिए बहुत बड़ी तादाद में जानवर ज़िबा किए जाएं, पूरी बस्तियों में, पूरे मोहल्लों में, पूरी कॉलोनियों में गोश्त पहुंचाने का अमल ये रिफाई अदारे करते हैं। और कराची में इस काम में सबसे ज़्यादा अगर हमें पिछले चंद सालों में नज़र आ रहा है तो वो है जेडीसी, जहाँ पर अब तक हम ये कहें कि बिलाशुबा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ऊँटों की सबसे बड़ी कुर्बानी होती है तो वो बेजाने होगा। आज हम बात करेंगे कि सारी एक्सरसाइज का, इस कुर्बानी का, इस मोमेंटम का मकसद क्या है। ज़फ़र अब्बास सेक्रेटरी जनरल जेडीसी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपके वक्त का। एक तो हम जब आए हैं तो बड़े अनवाउ अक़साम के जानवर रखे हुए, ऊँटों की एक बड़ी लंबी कतार है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुनफरिद जानवर, वो जो कुर्बानी के लिए कहते हैं कि खूबसूरत जानवर और इनफरादियत हो, तो लोगों ने ये आपको दिए, आपने खुद ख़रीदे? इन लोगों ने दिए हैं, मतलब जो ये जानवर खड़े इधर ये सारे लोगों ने दिए हैं, उस तरफ खड़े वो सब हमने ख़रीदे हैं, और जो आगे खड़े हुए जानवर मसलन उस तरफ जो गाय बच्चियाँ खड़ी हुई वो भी हमने ख़रीदी हैं। ये जो है ये लोगों ने दिए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने दिए। अच्छा, इस जानवर के बारे में तो हम आपको बताएं कि ये जब जानवर मैंने वीडियो एक बनाई, उसके बाद ज़फ़र भाई की कॉल आई कि एक कोई बिल्डर थे, GFS बिल्डर के इरफान वाहिद साहब। अच्छा, इरफान वाहिद साहब जो हैं वो, उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद जेडीसी को वो गिफ्ट किया कि ये मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिएगा। तो ये जनाब सिब्बी का बहुत बड़ा बैल, और मंडी में सबसे जो बड़ा बैल है, हमने खुद बताया कि सबसे बड़ा बैल, सबसे हैवी बैल, और ख़ूबसूरत, बड़े होने के साथ खूबसूरती इसमें वो भी थी। तो ये बैल भी जेडीसी में आया, तो ये एक बड़ी ख़ास बात है। अच्छा, उसके बाद एक और जानवर नज़र आ रहे हैं, ये भी एक सिब्बी के जानवर है, और कम्युनिटी के शब्बीर भाई हैं, उन्होंने दिया है। अच्छा, शब्बीर भाई बोरी कम्युनिटी, मुस्तफ़ा शब्बीर साहब हैं, बोरी कम्युनिटी से, उन्होंने दिया। अच्छा, ये एक ख़ास बात है कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जेडीसी को ये अपनी कुर्बानी के लिए वो दे रहे हैं। ये ना सिर्फ दे रहे हैं, बल्कि जिस दिन कुर्बानी होती है तमाम मसालिक के जय्यद उलमा अपने हाथों से नहर करते हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दूंगा ताकि इस वीडियो में भी शामिल करें कि इस कुर्बानी की खास बात है। एक और ज़बरदस्त किस्म की रिवायत है, मोहब्बतें बढ़ रही हैं भाई। ये सबसे खूबसूरत बात है, कुर्बानी के जो मकसद है बिल्कुल ऐसे ही वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ऑस्ट्रेलियन नस्ल मुझे लग रहा है, मंडी का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन है, ये भी एक साहब ने दिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का। अच्छा, ये एक बार लोग बात करते हैं ज़फ़र भाई कि महंगे जानवर, बड़े जानवर, ये जानवर, तो ये महंगे जानवर, बड़े जानवर से खूबसूरत जानवरों का मामला है, तो वो यहाँ पर वो हमें नज़र आ रहा है। लाज़िम बात है, एक आदमी अगर कमा रहा है, उसकी इनकम है करोड़ों रुपए, या वो
अरबपति है तो वो अपनी इस्तेदाद के हिसाब से जानवर देगा ना। वो तो उसने उतने ही खूबसूरत जानवर ख़रीद के अपने बंगले के बाहर नहीं बांधा, उसने बोला मेरी तरफ से मुस्तहिकीन को बांट दिया गया। तो ये हम मुस्तहिकीन को किस तरह से बांटा जाएगा ये भी बताएंगे, लेकिन जानवर इतने खूबसूरत है ज़फ़र में, मैं चाहता हूँ कि इनकी वीडियो ज़रूर लोगों तक पहुँचे, आप अगर हमारे साथ हो। ये थर के जानवर हैं। थर में अमूमी तौर पर इतने बड़े जानवर नहीं होते, ये खूबसूरत भी और उसके मुनफरद और बहुत छोटा सा मुंह है। आप उसको बाकी जानवरों के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत मुंह उसका बिल्कुल मुख्तसर और सींग बहुत चौड़े वाले ना, और बहुत ही अच्छा। ये भी इनफरादियत है जेडीसी में कि जो जानवर हमने बकरे भी देखे वो भी बड़े मुनफरद, दुम्बे और वो सारी चीज़ें। ये भी एक जानवर ये सिंध का जानवर है और इसके सींग बड़े खूबसूरत हैं। ये तो चांद बैल की तरह नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये देखें, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, इसको आगे यार मुदस्सिर भाई आए हैं वोल्ट टीवी वाले। ये आपके पास एक नायाब चीज़ हमने आते ही देखी, आप उस वक्त कुछ ऊँटों की लेने गए थे, ये दिखाएं जनाब। ये साइबेरिया का है और ये साइबेरिया का जानवर है। इसको ज़ू वाले भी मांग रहे थे उनसे, शायद सुरमा वाला साहब से, लेकिन उन्होंने ये जेडीसी को डोनेट कर दिया कि ये मुस्तहिकीन को काट के दिया जाए। मुख्तलिफ सी खबरें हैं इसके बारे में, कोई कहता है मार्केट में 1.5 करोड़ का है, कोई कहता है 2 करोड़ का, लेकिन 2 कोहान वाला ये ऊँट कराची में नहीं था, पाकिस्तान में। ये तो वो बिल्कुल वो चीज़ है जो ज़ू में आपको भी शायद नज़र नहीं आती, बहुत नायाब किस्म के वो चीज़ है। तो ये 2 कोहान का ऊँट आपको जेडीसी में नज़र आएगा। अच्छा, लोग देखने के लिए एक बैल को और एक इस ऊँट को बहुत दूर दूर से आते हैं। ये भी इरफान वाहिद साहब ने दिया है, 2 दांत का ऊँट है। फिर ये सफ़ेद ऊँटों में सबसे चौड़े कोहान का ऊँट है मंडी का, ये जो है खड़ा हुआ सफ़ेद, ये सबसे बड़ा ऊँट है सफ़ेद ऊँटों में ये। अच्छा, लेकिन ये काला ऊँट, काले भी ऊँट होते हैं? काले ऊँट नहीं होते, ये तो मेहंदी लगाते हैं खूबसूरती के लिए, ताकि अच्छा, मैं इतनी देर से इम्प्रेस था ये काले ऊँट भी है। आपने ये बता दिया, वो कितना डिस्क्लोज हो गया कि क्या चीज़ है। नहीं, ये हमें बहुत देर बाद समझ में आया था, काफ़ी अर्से पहले। अच्छा। कि ये ब्राउन ऊँट जो है वो मिल रहा है 1.5 लाख का और काला ऊँट मिल रहा है 2 लाख का। तो बाद में मालूम हुआ इस पर 150 रुपये की मेहंदी लगी हुई है। नहीं तो आपको भी नहीं पता था कि काले ऊँट खुद ही मेहंदी लगा देते हैं लाके। अरे काले ऊँट बनाए जाते हैं, होते नहीं हैं, लेकिन ये सफ़ेद ऊँटों की अपनी बारह खूबसूरती है। खूबसूरत जानवर खड़े हुए ना पीछे, ये जो बैल खड़े में दीवार के साथ, ब्राउन और ये जो इस पर डॉट पड़े हुए, ये गुलशन इकबाल में एक बच्ची है अनमता, उसने अपनी जानिब से दिए हैं दोनों जानवर। मेरे ख्याल में शायद 7-8 साल की बच्ची है, उसने ये दोनों जानवर उनके वालिद साहब से उसने बोला कि जेडीसी को डोनेट कर दें, तो उन्होंने ये जानवर डोनेट किए हैं और इसका गोश्त भी मुस्तहिकीन में जाएगा। ये कुर्बानी का जज्बा है जो बता रहे हैं कि एक बच्ची है तो उन्होंने अपनी तरफ से वो दिया। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो है वो है ऊँट। जब हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा ऊँट थे, जब आप आए हैं तो मज़ीद ऊँट लेके आ गए। कितनी तादाद होगी अब? मेरे ख्याल में अभी शायद ये 60 के करीब पहुंचने वाले होंगे, और भी परचेजिंग जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पे जारी है। सफ़ेद ऊँट तो पंजाब से उठा लिए थे शुरू में, फिर उसके बाद अभी जो है ये ब्राउन ऊँट और दीगर ऊँटों की ख़रीदारी जारी है। अभी भी हमारी टीम में वहाँ पर है, मैं तो 13 ऊँट लेकर आ गया हूँ, तो मज़ीद 13 और लड़के भी वहाँ पर हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो अपना ख़रीदारी कर रहे हैं, जिस तरह भी मिलते जाएंगे लेके आते जाएंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये ऊँट दिखा दें अपने नाज़रीन को, दिखाते हैं जनाब। यहाँ से ऊँट तो अच्छा वहाँ से वापस आएंगे, बड़ी लंबी कतार है ज़फ़र भाई। ये तो जनाब ये साथ खड़े हुए और लाइट में और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये तो गिनने शुरू होंगे तो बहुत लंबा होगा। अच्छा, ऊँटों के बिल्कुल साथ ये बकरे, क्योंकि जगह कम होगी, बकरों के एक हिस्से में उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के बकरे। अच्छा, बकरों की भी बड़ी अक़साम मैंने देखी यहाँ। इसमें मुख्तलिफ है, इसमें दुम वाला दुम्बा ये बैठा हुआ, आपने दुम वाला दुम्बा नहीं देखा होगा, जिसकी दुम होती है। इसी तरह चक्की वाले दुम्बे हैं, इसी तरह 4 सींग वाले दुम्बे, मारखोर वाले हैं, हैदराबाद के जानवर हैं, टर्किश बकरे हैं। अभी बकरे कई 100 और आएंगे। अच्छा, जो ईद से एक दिन पहले लोग देते हैं कि भाई कोई 5 बकरे दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, वो सिलसिला अलग है। जो हम ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी अलग है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत चढ़ी हुई है, हम इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे आए तो परचेजिंग करेंगे। इसी तरह से जो गाय मज़ीद ख़रीदी जाएंगी वो भी अभी ख़रीदी जाएंगी। ऊँट तो हम खरीदे रहे हैं, जो हमें मिलते जा रहे हैं अपने रेट में हम खरीदते जा रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुस्तहिकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी है। सही। और इसका जो गोश्त है, जो बांटने का तरीका है, वो एक मिसाली तरीका है, वो एक ऐसा पैगाम है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। किस तरीके से आप? अच्छा, पहले तो ये करते किस दिन है आप ये सारी की सारी कुर्बानी ऊँटों के ख़ास तौर पर? ईद के तीसरे दिन होगी। जैसे ऊँट है तो 5 किलो के पैकेट, गाय है तो 3 से 4 किलो के पैकेट, बकरा है तो 1 से 2 किलो के पैकेट। ये पैकेट बन के मुख्तलिफ जामियात, कराची यूनिवर्सिटी, IBA, ज़ैबिस्ट, इनके बच्चे यहाँ पर होते हैं। जितनी NGOs है कराची की जो बांटना चाहती हैं गोश्त, वो यहाँ पे होती हैं। मुख्तलिफ मदारिस, मसाजिद, चूँकि तमाम मसालिक के उलमा यहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने हाथ से नहर कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। मोहब्बतों का, नफ़रतें ख़त्म हो रही हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, सब करीब आ रहे हैं।
तो उससे क्या होता है, जिस बस्ती में भी वो लोग लेके जाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है कि आप जिस बस्ती जिस इलाके में जाएंगे हर घर पे देंगे, किसी से उसका मसलक, ज़ात, कबीला, सूबा, शहर कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब मस्जिद मतलब मसलक वाला मामला, जैसे आपने राशन की तकसीम है, गोश्त की भी तकसीम वैसी ऐसे है। ही कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा बोले मैंने ज़िंदगी भर गोश्त नहीं खाया लेकिन मैं फ़लाँ ज़बान बोलता हूँ, तो आप बोले नहीं हम तुम्हें गोश्त नहीं देंगे। या एक बच्चा बोले मेरा तो फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ है और मैंने आज तक, मेरा बाप नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं यतीम हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, गोश्त नहीं खाता, साल भर अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मेरी माँ नहीं ला सकती, दूसरों के घरों में बर्तन धोती है, तो क्या हम उसको मना कर दें तेरा मसलक चेंज है इसलिए हम तुझे गोश्त नहीं देंगे? जुल्म है ये तो। कितने साल से आप ये इज्तिमाई कुर्बानी और वो भी बहुत ज़्यादा जानवरों की तादाद? ये 10वां साल। अच्छा, एक चीज़ जो ज़फ़र भाई यहाँ हम नज़र आ रहा है कि ये लोग फिर उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि इस साल जो है वो जेडीसी से गोश्त आएगा, बिल्कुल और ऐसे वो हम देखेंगे। ऐसे ही लोग परेशान हैं। देखें, मैं और आप जानते हैं बिरयानी में गोश्त डलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उसकी नॉलेज में है कि बिरयानी में सिर्फ आलू डलता है, गोश्त नहीं डलता। आप और मैं जानते हैं कि सालन में गोश्त डलता है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पता है कि सालन में आलू और लौकी या ये सब चीज़ें डलती हैं, उनको गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते। वो 700 रुपये किलो गोश्त, बकरे का गोश्त 1200-1100 रुपये किलो नहीं खरीद सकते, मुमकिन नहीं है। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है ना। बिल्कुल। अब देखिए ना, अगर इनके बदले ये इतने खूबसूरत जानवर हैं, आप ना लेते खूबसूरत जानवर, आप लंगड़े लूले जानवर ले लेते, शायद आधी से भी कम कीमत में मिल जाते हैं। मार्केट में ट्रकों से उतारते हुए जानवर ज़ख्मी हो रहे होते हैं, मार्केट से 50 चीज़ें होती हैं, बीमार जानवर होते हैं, फोड़े फूंसी निकले हुए ये वो। लेकिन भाई हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं कि अगर मुस्तहिक़ीन के लिए कुर्बानी हो रही है तो बड़े खूबसूरत, देखें ये जो टीमें हैं ना चारा डालने वाली, ये तक हमने पूरे यहाँ 10 आदमी रखे हुए जो इनकी देखभाल करते हैं। ये जो जानवर आए हैं सफ़ेद वाले, आप इस वक्त जाएँ मंडी का सर्वे कर लें, जितना सफ़ेद ऊँट था हमने सारा ख़रीद लिया। ये तो बहुत खूबसूरत, हमने सारा ख़रीद लिया। वो लग रहा है सिर्फ वजह क्या है कि अगर मुस्तहिक़ीन के लिए कुर्बानी हो रही तो कोई शख्स ये ना कह दे कि यार जानवर ऐबी था या जानवर खूबसूरत नहीं था। यही जो डोनर्स हमें पूरा जानवर दे रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि वो जो जानवर दे रहे हैं बहुत खूबसूरत जानवर दे रहे हैं। अभी थोड़े तो जैसा जानवर वो खुद कर सकते हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं, बाकी तो खुदा इसका अजर देगा ना उनको। वो चाहते तो ये 45 लाख के बैल अपने घर के बाहर खड़े कर लेते ना, कितना शोर होता, कितना माशरे में उनका नाम हो जाता। लोग देखने आते हैं उनके घर के बाहर के, फलां सेठ ने 45 लाख का जानवर लिया है। उन्होंने कहा ये जानवर पकड़िए और अपने ऑफिस में बांधिए और काट के गरीबों को दे दिएगा। अच्छा, उन्होंने तो आपको जानवर दे दिए, लेकिन आप बता रहे होते हैं फलां आदमी क्या, क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा होता हूँ यार, उसने तो मुझे मना किया बताने को। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि वो मोहसिन है ना हमारा, इस कॉज में उसने हमें सपोर्ट किया, हमारा आइडिया, हमारी स्ट्रगल्स थी। अगर वो हमें नहीं देता जानवर, ये भरोसा नहीं करता, तो ये आइडिया खाली लेके बैठे रहते ना हम तो उसने हम पे भरोसा किया। मैं क्यों नहीं बताऊँ यार। बिल्कुल, ये है कि वो नेकी का जो है वो इसलिए तशहीर भी ज़्यादा, ये तो वैसे ही वो सबसे ज़्यादा जब आते हैं अट्रैक्शन ही, और दरवाजे के साथ ही बैठे हुए मज़ीद अट्रैक्शन वो नज़र आ रही होती है। ये तो टनों के हिसाब से गोश्त बन जाएगा, मैकेनिज़्म कैसे बनाएंगे बांटने का? हमारे पास है मैकेनिज़्म, आपके सामने एक दिन में 400 ट्रक हम ऐसे बांट रहे थे जैसे पीनट। 6 महीने तक बांटा है रोज़ाना। हमारे ऐलान सुन रहे थे आप? हम ये ऐलान कर रहे थे किसको राशन चाहिए, कितना चाहिए, ट्रक लाओ, भरो, ले जाओ। छोटा ऐलान था, कोई एक खड़ा होकर बोलता था झूठ बोल रहे हैं। तो बात ये, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखें, हमें पता है, हमने पहली बात हमने भरोसा करना है। अगर कोई शख्स हमसे बोलेगा गोश्त दे दो, हम उससे ये नहीं पूछेंगे तुम फ़कीर हो, अब उसको खुद सोचना है ये जिस जो मांग रहा है कि भाई मैं ज़रूरतमंद हूँ, हम दे देंगे। अगर नहीं है तो वो जाने, अल्लाह जाने, हम तो हर घर में देंगे, जिस गरीब बस्ती में घुसेंगे हर घर पे देंगे। अब तो कोविड की वजह से तो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों का भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। जब राशन की तकसीम हो रही थी रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी आपके, उसके बाद भी रहा मामला। अभी जो है ये कोविड की वजह से भी इशू हुआ है, मांगने मतलब ये मुस्तहिकीन की तादाद बढ़ी और देने वालों की तादाद कम हुई है। कैसे? देखें, ये सब चीज़ें देखने में आई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें देते थे हिस्सा कि 2500 रुपये ले लें, ऊँट में शामिल कर दें, या 9000 ले लें, गाय में शामिल कर दें। वो लोग हमसे रब्ता करने के यार हमें गोश्त चाहिए होगा 10 किलो 20 किलो, लेकिन आप हमें इख्तियार दे दीजिएगा, हम जिसको चाहें दें। तो इस बात से मैं समझ जाता हूँ कि इसका मतलब वो शायद खुद इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल भाई आपको इख्तियार है। मुश्किल है, हालात लोगों के लिए बहुत टफ हो गया। कैसे लोग अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मुतमईन करें? बीवी कह रही है जानवर लाते थे, हिस्सा तो लो कम से कम। शौहर को पता है ना 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कितने तो शौहर बेरोज़गार कर दिए गए, निकाल दिए गए नौकरियों से। क्या करें वो कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए का जानवर? मतलब खाना पीना मुश्किल हो रहा है, बिजली के बिल मुश्किल हो रहे हैं। सच है। अफसोस ये है कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों को नज़र नहीं आ रहा, ये हुक्मरानों को नज़र ही नहीं आ रहा। बस इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत है मुझे कि मतलब हर चीज़ पे, चाहे वो गटर का पानी घरों में भर रहा हो, चाहे नाले रिवर्स मार रहे हों। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद नाले साफ़ किए जाते हैं? वो तो कह रहे हैं सफाई थी। मजाक का लेवल देखिए आप ज़रा, कौन सी सफाई थी यार? सारे इनके डीएमसी, जितने भी इनके डीएमसी चेयरमैन थे वो सब तो ये बात बोल तो रहे थे कि हमें पैसे ही नहीं मिला।
वर्ल्ड बैंक दे रही है इनको अरबों रुपए सब दे रहे हैं, लेकिन सफाई की नहीं इन लोगों ने। अगर सफाई की होती तो लोगों के घरों की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया तबाह होती, गरीबों की बर्बाद हो गए लोग, लेकिन चूँकि गरीब है इसलिए कोई पूछेगा ही नहीं इनको। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे रमन भाई यहाँ जानना चाहूँगा कि ये जितने जानवर हैं, जितनी बड़ी तादाद में, मुझे लग रहा है अगले साल की कुर्बानी में को बहुत बड़ा ग्राउंड आप ले लें, क्योंकि यहाँ तो अब आपके जानवर पूरे नहीं आने। मजीद जो अभी जानवर आएंगे वो ग्राउंड में ही बंधेंगे। अच्छा। अब जगह नहीं है, देखिए ऊँट से ऊँट मिला हुआ है, बिल्कुल, ये तो बड़ी मुश्किल हो रही गाय है। बकरे आप इधर भी देखें, गाय मतलब जगह वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कोशिश में भैंस। अच्छा, ये एक बड़ा मुनफरिद जानवर है और बस सबसे अलग थलग भी खड़ा हुआ है। इसकी खास भैंस, इसकी भी खास बात है। अच्छा। इसका मुंह और इसके चारों पाँव सफ़ेद गुलाबी हैं। हाँ। सही। और इसकी इतना बड़ा भैंसा आपने देखा इससे पहले? नहीं, अब मतलब बहुत उसकी तो गर्दन ही मेरे ख्याल में मेरे बाजुओं में नहीं आ सकती। सर ये बहुत खूबसूरत जानवर है। लोग अपने मोहब्बत, अक़ीदत, इन तमाम चीज़ों का इजहार करते हैं खूबसूरत जानवर देखे। और ये सारी बछियाँ देखें, सब खूबसूरत दो दांत की हैं बछड़े। अच्छा, मैं जो एक चीज़ जानना चाह रहा था, अब एक मामला यहाँ पर ये है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने राशन का एक तरीक़ाकार अपनाया, लोगों ने आपसे रब्ता किया, अब गोश्त में भी है, जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं कि भरम है लोगों का। अब जो कुर्बानी करते थे वो ख़ुद कुर्बानी के इंतज़ार में कि कोई आके गोश्त दे, कोई मैकेनिज़्म बनाया है कि लोगों का पर्दा भी रहे और वो बनाए। बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े, आप खुद देखिएगा, गिनिएगा खाली कितने इदारे यहाँ आते हैं कराची के, कितनी NGOs आती हैं, हमारे टीमें बैठी सिर्फ पैक कर रही होती हैं। भरिए ट्रक गाड़ी निकलिए, जो सिंध में, दीगर जगहों पे, जो पेशावर में, जो पंजाब में जानवर कटेंगे वो अलग हैं। सही। जो यहाँ से गोश्त जाएगा थर तक वो अलग है, जो यहाँ की आबादियों में बटेगा वो अलग है। जो कराची के लोग हमें गोश्त देते हैं पहली, दूसरी, तीसरी ईद को, वो इन जानवरों से बड़ी क्वांटिटी है। मतलब वो अलग से है कि अलग है भाई, इसलिए आप तीसरे दिन करते हैं। हाँ पे बहुत लोड है। ईद के दिन सुबह से जो हमारे पास गोश्त आना शुरू होता है वो सिलसिला रात को 2 बजे तक जारी होता है। लाज़मी बात है, एक वक्त ऐसा आता है लोग कहते हैं अब तो फ्रिज में कुछ भी नहीं आ रहा। सही। अब क्या करें, या तो वो सड़वा दें गोश्त को या फिर दे दें, तो फिर देते हैं, तो फिर वो बांटना तो हमने है ना। अब उसमें लोग, कुछ लोग पूरी रानें दे देते हैं, कुछ साबित पीसेस, तो उनको बनाना तो बड़ी टीमें होती हैं। अभी आप क्या समझ रहे हैं 4 घंटे के अंदर ये 400 जानवर काटना मजाक है? ओ भाई, हज़ारों कसाई लगेंगे, आप खाली चेक करिएगा जिस दिन कटेंगे जानवर ये। क्योंकि ये खासा मुश्किल काम है कि एक ही दिन में जानवर कटें, उसके बाद बटें। अच्छा, मैं आखिर में चाहूँगा कि जो मुस्तहिकीन के लिए, उनके लिए भी पैगाम, और जो मुखय्यर हज़रात आपको सपोर्ट हमेशा से करते आए, उनके लिए पैगाम के सीध पे क्या, किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तानियों को? बिल्कुल, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा तबका है जो उस लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कल तक देते थे अब मांगने वाली पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन वो मांग नहीं पा रहे, सफ़ेद पोश हैं। आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस्तात रखते हैं, एक जानवर ख़रीद सकते थे 10 खरीद लीजिए, अगर इस्तात रखते हैं, और कोशिश करें, कोई रिश्तेदार अगर तो एक जानवर उसके घर में गिफ्ट कर दें। भाई क्या हो जाएगा अगर आप एक बकरा ख़रीद के दे देंगे, उसके बच्चों के काम आ जाएगा वो, या उसके बच्चे खुश हो जाएंगे, हमारे बाप हर साल लाते थे, इस बार नहीं ला सके, कोई भी वजह हो सकती है। मतलब इन सब चीज़ों का आपने खुद सोचना है। सही। बहुत शुक्रिया, ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कुर्बानी का असल मकसद हमें JDC में आज नज़र आ रहा है। बहुत से ऊँट, बहुत से जानवर, गाय, बकरे, बैल, भैंसा, हर चीज़ आपने देखी है। अब आपने कमेंट में बताना है कि JDC की ये कुर्बानी के हवाले से कि आप क्या सोचते हैं कि कुर्बानी का वाक़ई असल मकसद ये होना चाहिए कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जानवर हो और उन तक पहुँच सके। ये आपने कमेंट में बताना है और वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।